Good morning, everyone. A very warm and pleasant, a very warm and pleasant good morning to all our viewers. मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर एंड आई होप कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज का जो आर्टिकल है, हमारा सेकंड एडिटोरियल है, वो क्या कहता है। जैसा कि देखिए, एक बात थोड़ा सा मैं समराइज़ कर दूं कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं ये, कि जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो एशियन कंट्री, ऑयल रिच कंट्री है कजाकिस्तान, वहाँ पे क्या है, एक अनरेस्ट चल रहा है। वहाँ पे अभी रिसेंटली क्या की गई है, फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो हाइक की गई है, वो बढ़ाई गई है। इस वजह से क्या, वहाँ के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। वहाँ के जो लोग हैं जनरली वो हमेशा हमेशा जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। बट अब क्या हो रहा है, वहाँ पे जो फ्यूल प्राइसेस अभी रिसेंटली हाइक की गई हैं, क्यों? क्योंकि जो कजाकिस्तान है वो एक ऑयल रिच कंट्री है जहाँ पे ऑयल काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। इसके बावजूद भी वहाँ पे क्या हो रही है, जो फ्यूल की प्राइसेस है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट तक, काफ़ी लार्ज लेवल तक उनको बढ़ा दिया गया है। इसलिए वहाँ की जो लोग हैं वो उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आर्टिकल को। ऑन द बॉयल क्या लिखा हुआ है? ऑन द बॉयल, बॉयल का मतलब उबलना, ऑन का मतलब पर, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, प्रेपोजिशन है। ऑन द बॉयल दैट मीन्स ऐसी क्या सिचुएशन है जो उबाल पर है, ऐसी क्या सिचुएशन है जो उबल रही है। बॉयल का मतलब हम सब जानते हैं उबलना, तो ऐसी क्या सिचुएशन है जो उबल रही है, आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट टोकायेव, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मस्ट बिल्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। देखिए, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं टोकायेव, मस्ट बिल्ड, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मस्ट का मतलब जब भी आ जाए तो 100% नेसेसिटी है कि वो चीज़ उन्हें करनी ही करनी है। तो क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्ड, बनाना चाहिए एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ के जनरल जो लोग हैं, उन सबका एग्रीमेंट रहे विद द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। किसके साथ? उनके कजाकिस्तान के लोगों के साथ। ये अगेन प्रेपोजिशन है हमारा विद और ऑन। ऑन और विद क्या है हमारा? विद का मतलब के साथ। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल को। The protests that broke out in Kazakhstan on January 2 over a fuel price hike have snowballed into the biggest political crisis the oil-rich Central Asian countries' leadership has faced in over 3 decades. देखिए, द प्रोटेस्ट, जो वहाँ पे भी रिसेंटली प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? उनके अगेंस्ट विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध कर रहे हैं। दैट ब्रोक आउट, अगर देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता, अगर यहाँ पे प्रेजेंट टेंस होता तो यहाँ पे हम लोग यूज करते ब्रेकआउट। क्या यूज करते? ब्रेकआउट। इसका मतलब फिर हो जाता है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या सेंस आ जाता? ता है, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे है ब्रोकआउट। ब्रोकआउट का मतलब हुआ, जहाँ पे आ का साउंड आ रहा है। पास्ट में हमेशा ध्यान रखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो एक प्रोटेस्ट जो ब्रोकआउट यानी कि स्टार्ट हुआ, ब्रोकआउट का मतलब होता है, या ब्रेकआउट का मतलब होता है बिगिन होना, शुरुआत होना। एक प्रोटेस्ट जो शुरुआत हुई, जिसकी कहाँ पे? देखिए अगेन इन प्रेपोजिशन, कहाँ पे? कजाकिस्तान में। ऑन कब? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें पता है कि मंथ्स के नेम के आगे हम क्या लगाते हैं? हमेशा ऑन लगाते हैं। तो ऑन जनवरी 2, कब? जनवरी 2 को स्टार्ट हुआ था। ओवर अगेन प्रेपोजिशन है, किसके ऊपर? अ फ्यूल प्राइस हाइक, जो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई गई है। हैव स्नोबॉल्ड, हैव स्नोबॉल्ड, स्नोबॉल्ड का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर देना। क्या? स्नोबॉल्ड, यहाँ पे हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या? स्नोबॉल यानी कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, किसकी वजह से? जो फ्यूल प्राइस में हाइक हुआ है। इनटू अगेन प्रेपोजिशन है, हमें पता है किसी भी चीज में रनिंग करते हुए, रन करते हुए एंटर करना। इनटू अगेन प्रेपोजिशन है। इनटू द बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ द ऑयल रिच, जो अब तक का सबसे बड़ा, देखिए बिगेस्ट, ये है सुपरलेटिव डिग्री, पहले बता चुका हूं, जहां पे भी ईएसटी आ जाए वहां पे हमेशा द यूज होता है सुपरलेटिव में। बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस, अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है, द ऑयल रिच सेंट्रल एशियन कंट्री, जो हमारी ऑयल रिच कंट्री है, सेंट्रल रिच, जो सेंट्रल एशियन कंट्री है हमारी, कौन सी? कजाकिस्तान, जहाँ पे ऑयल काफ़ी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ऑयल रिच का मतलब होता है, रिच यानी कि हम जैसे बोलते हैं अमीर, रिच को क्या बोलते हैं हम लोग? अमीर बोलते हैं। ऑयल रिच का मतलब जहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। तो जो सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान, उनकी लीडरशिप जो है, लीडरशिप का मतलब जो वहाँ के लीडर्स हैं, हैज़ फेस्ड, अगेन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, इन ओवर 3 डेकेड्स। डेकेड्स का मतलब होता है दशक, जो 10-10 साल के जो पीरियड होते हैं उनको डेकेड्स बोलते हैं। तो अब तक के जो 3 दशक हुए हैं उसमें अब तक का सबसे बिगेस्ट क्राइसिस, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, वो देखने को मिला है कहाँ पे? कहाँ पे देखने को मिला है? कजाकिस्तान में। कहाँ पे देखने को मिला है? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो पहली बार इतना बड़ा क्राइसिस फेस कर रहे हैं, जहाँ पे क्या अभी रिसेंटली जो फ्यूल प्राइसेस हाइक हुई हैं उनकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं? उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। कजाकिस्तान विच ब्रोक अवे, अब अगेन देखिए यहाँ पे अगर ब्रेक अवे होता तो उसका मतलब होता, ब्रेक अवे का मतलब होता है अलग हो जाना, अलग होता है। विच ब्रेक अवे, जो अलग होता है फ्रॉम द सोवियत यूनियन, बट यहाँ लिखा है ब्रोक। ब्रोक का मतलब आ का सेंस आ जाएगा, जो अलग हुआ। ब्रेक अवे की सेकेंड फॉर्म क्या है? ब्रोक अवे। ब्रोक, ब्रेक की सेकेंड फॉर्म ब्रोक।
पास्ट टेंस। कजाकिस्तान जो ब्रोक अवे फ्रॉम द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन क्या होता है हमें पता है, एक यूनियन है, एक संघ है किसका, यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, उनका क्या है, एक संघ है जहाँ पे क्या करती है, एक जो लोग होते पर्टिकुलर क्या होती हैं, जिनके रिपब्लिक्स होते हैं, पर्टिकुलर कंट्रीज होती हैं यूरोप और एशिया की, जो मिलके एक संघ बनाती हैं, जो वहाँ पे ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट को किस तरह से चलाया जाए, इकोनॉमी को किस तरह से हैंडल किया जाए, जो यूरोप और एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, इसलिए उसको बोलते हैं यूरेशिया ग्रुप बोलते हैं। और सोवियत यूनियन का जो ग्रुप था वो 1922 से 1991 तक चल रहा था। तो देखिए कजाकिस्तान जो किससे अलग हुआ था, सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, टू बिकम बनने के लिए एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इन 1991। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना था, जैसे हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वैसे ही कजाकिस्तान भी बना था, कब, 1991 में, सोवियत यूनियन से अलग हो गया था। हैज़ बीन टाइटली रूल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैन एवर सिंस। और जब से 1991 से सोवियत यूनियन से अलग हुआ है तब से जो कजाकिस्तान है वो टाइटली रूल का मतलब बहुत स्ट्रांगली जिसको रूल किया गया है, शासन किया गया है, बाय स्ट्रॉन्ग मैन। स्ट्रॉन्ग मैन का मतलब जो भी उनके लीडर्स रहे हैं वो बहुत पावरफुल रहे हैं। एवर सिंस कब से, 1991 से। एवर सिंस का मतलब तब से। नरसुल्तान नजरबयेव, क्या नाम है, एक लीडर है वहां के जो प्रेसिडेंट रहे हैं, नरसुल्तान नजरबयेव, द कंट्रीज पावरफुल लीडर। अब तक के सबसे जो कंट्री के सबसे बड़े पावरफुल लीडर रहे हैं वहां के, कहाँ के, कजाकिस्तान के। स्टेप्ड डाउन एज प्रेसिडेंट इन 2019 तक वो प्रेसिडेंट थे और उन्होंने क्या किया, स्टेप डाउन का मतलब हमारी यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है। स्टेप डाउन का मतलब किसी भी पद से उतर जाना। स्टेप डाउन या तो फिर हम बोल सकते हैं किसी पद से, बोल सकते हो किसी सिचुएशन से उतर जाना, कहीं से उतर जाना, ठीक है। तो स्टेप डाउन का क्या हो गया मतलब, तो वो क्या, प्रेसिडेंट का जो पद था उससे वो उतर गए थे, कब, 2019 में। बट रिटेन्ड एन आउटसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द गवर्नमेंट। बट क्या रखा, रिटेन यानी कि बनाए रखा, ठीक है। बट रिटेन का मतलब बनाए रखा। देखिए जहां पे भी डी यूज हो रहा है, डी, देखिए स्टेप्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इनमें लास्ट में आ का सेंस आता है। देखिए स्टेप्ड डाउन जो उतर गए, या ए का सेंस आता है, मैंने कल बताया था आप लोगों को पास्ट के लिए। रिटेन्ड बनाए रखा, देखिए आ का सेंस आ रहा है। तो जहां पे भी आ का सेंस आ जाए, ए का सेंस आ जाए, ई का सेंस आ जाए या था का सेंस आ जाए, वहां हमेशा पास्ट टेंस की बात होती है। बट रिटेन्ड एंड आउटसाइज, आउटसाइज का मतलब बाहर से भी, इन्फ्लुएंस का मतलब उनका प्रभाव, बाहर से भी उन्होंने क्या रखा, अपना जो प्रभाव है बनाए रखा सॉरी। ओवर किसके ऊपर, द गवर्नमेंट, जो वहां की गवर्नमेंट थी 2019 के बाद, जो उनके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे उनके ऊपर भी क्या उन्होंने जो अपना प्रभाव है वो बनाए रखा। ऑफ हिज चेरी पिक्ड सक्सेसर, किसके ऊपर, ऑफ हिज चेरी पिक्ड सक्सेसर। चेरी पिक्ड का मतलब देखिए यहां पे अगेन क्या है, चेरी पिक जो है वो एक हमारी फ्रेज है। देखिए चेरी पिक, इसको अच्छे से समझिए। जैसे हम बोलते हैं चेरी का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगती है, तो क्या हुआ वहां पे जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए थे, जो पहले के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए थे और बहुत पावरफुल लीडर थे वहां के वो। उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छी एक गवर्नमेंट चलाई उन्होंने, और जो अच्छी गवर्नमेंट वो चला रहे थे उन्होंने 2019 में वो वहां से स्टेप डाउन हो गए, हट गए वो। तो जो अच्छी जो चीज़ें थी वो सारी किसने पिक कर ली आके, जो उनके सक्सेसर हैं। तो चेरी पिक का मतलब है टू पिक आउट योर फेवरेबल्स। क्या बोल सकते हैं हम, टू पिक आउट का मतलब पिक करना, योर फेवरेबल्स का मतलब जो आपके पक्ष में जा रही हैं चीजें उनको पिक करना। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई एक अच्छा लीडर अगर पहले से चला रहा है, उसने सारी चीजें पहले से मैनेज करके रखी हैं, और एकदम से कोई आ जाता है दूसरा लीडर तो उसको सारी चीजें पकी पकाई मिलती हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, चेरी का मतलब क्या है यहाँ पे, चेरी पिक्ड का मतलब कोई चीजें जो आपके पक्ष में पहले से आपने आए और फटाफट अब उस पर आप रूल करने लग गए, शासन करने लग गए। तो लेकिन क्या है वहां पे जो उनके चेरी पिक्ड सक्सेसर का मतलब जस्ट उनके बाद में आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, कासिम जोमर्थ टोकायेव। जो उनके अभी रीसेंट प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, कासिम जोमर्थ टोकायेव, ये उनके रीसेंट प्रेसिडेंट हैं। और उनको क्या बोला जा रहा है, चेरी पिक्ड बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि उनके जो पहले वाले लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, वो काफी पावरफुल थे, उन्होंने सारी चीजें पहले से मैनेज करके रखी हुई थी। अब जो प्रेसिडेंट टोकायेव है वो आके अब उन पर रूल करने लग गए। द कैपिटल सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर मिस्टर नजरबयेव। देखिए ये जो उनके स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, जो कैपिटल जो उनकी सिटी है, जो कैपिटल है वहां की कजाकिस्तान की, वो कैपिटल किसके ऊपर रखी गई है, उनका नाम किसके ऊपर रखा गया है, नेम्ड आफ्टर का मतलब उनका नाम रखा गया है किसके ऊपर, मिस्टर नजरबयेव के ऊपर, एज नर सुल्तान। क्या बोलते हैं उस सिटी को, नर सुल्तान भी बोलते हैं। एंड हिज स्टैचूज इरेक्टेड अक्रॉस द कंट्री, और उनके अलग अलग स्टैचूज लगाए गए हैं, उनके जगह जगह पे क्या लगाए गए हैं, अक्रॉस द कंट्री का मतलब जगह जगह उनके स्टैचूज लगाए गए हैं कंट्री में। अनसरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्यचकित नहीं है हम लोग, मिस्टर
नजरबयेव हु एम्बोडीज द ओल्ड रेजिम, एम्बोडीज का मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसी भी शासन को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम एम्बोडीज। अब देखिए यहाँ लग गया IES, ये है हमारा प्रेजेंट। जैसे कि मैंने बोला ते हैं, जहां पे भी ता है ती है आ जाता है, हम उसको बोलते हैं जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मिस्टर नजरबयेव हु एम्बोडीज, जो प्रेजेंट करते हैं, देखिए लास्ट में क्या आया, ते हैं। द ओल्ड रेजीम, रेजीम का मतलब जो ग्रुप है पूरा, जो पहले का जो उनकी गवर्नमेंट है, ओल्ड रेजीम का मतलब पहले की जो गवर्नमेंट है, पहले का जो ग्रुप है पुराना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉज द सेंटर ऑफ पब्लिक एंगर, पहले के लोग उनको बहुत सपोर्ट किया करते थे, बट इस बार सेंटर जो है किस पे, यानी कि दैट मीन्स पब्लिक किसके ऊपर गुस्सा हो रही है, मिस्टर नजरबयेव के ऊपर, जिनके स्टैचूज जगह जगह लगे हुए हैं सिटी में, इस बार पब्लिक जो है वो उन्हीं के ऊपर गुस्सा हो रही है। द प्रोटेस्टर्स, वहां के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चैंटिंग स्लोगन्स, चैंटिंग स्लोगन्स का मतलब जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, स्लोगन्स का मतलब नारे। सच एज ओल्ड मैन आउट, क्या नारे लगा रहे हैं वो, कि जो पुराने जो आदमी है, जो पुराने जो हमारे प्रेसिडेंट है, उनको यहां से बाहर निकालो। बर्न्ड हिज स्टैचूज, जो इनके स्टैचूज वहां पे लगाए गए थे वो भी उन्होंने जला दिए हैं। दैट मीन्स वो पुरानी गवर्नमेंट से क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खफा है वो, जबकि लोगों ने उनको हमेशा सपोर्ट किया है, बट वो इस बार वो पुरानी गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा खफा है। शेकन बाय द मास गैदरिंग्स एंड वायलेंस, क्या हो रहा है, आप शेक हो चुके हैं, शेक यानी पूरी तरह से हिल चुके हैं। शेकन बाय, बाय अगेन क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपरेशन, बाय मतलब द्वारा, शेकन बाय किसके द्वारा, मास गैदरिंग्स, यानी कि लार्ज नंबर में वहां पे लोग कलेक्ट हो रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या हो चुके हैं, वो हिल चुके हैं, किसके, वायलेंस, उनकी हिंसा के द्वारा वो हिल चुके हैं। मिस्टर टोकायेव, जो उनके रीसेंट प्रेसिडेंट हैं, टुक अ सीरीज ऑफ स्विफ्ट मेजर्स, स्विफ्ट मेजर्स का मतलब जल्दी से उन्होंने क्या लिए, कुछ एक्शंस लिए हैं। देखिए यहाँ पे टुक, टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, लिए, देखिए ए का साउंड आ रहा है, अगेन पास्ट टेंस। मिस्टर टोकायेव जिन्होंने क्या लिए हैं, सीरीज, सीरीज का मतलब बहुत सारे क्या लिए हैं, स्विफ्ट मेजर्स, बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने एक्शंस लिए हैं। टू क्वेल, क्वेल का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, क्या करना, किसी भी चीज को कम करना, किसको कम करने के लिए, अनरेस्ट, जो वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको कम करने के लिए, जो अशांति वहां पे फैली हुई है, अनरेस्ट का मतलब अशांति जो वहां फैली हुई है उसको कम करने के लिए। ही रिवर्स्ड द फ्यूल प्राइस हाइक, जो फ्यूल प्राइस की जो हाइक वहां पे हाइक्स हुआ था अभी, जो फ्यूल की प्राइसेस में, उनको क्या कर दिया उन्होंने, उस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि पब्लिक काफी गुस्से में है, तो उन्होंने क्या कर दिया है, फ्यूल की जो प्राइसेस है उनको रिवर्स कर दिया है। सेक्ड का मतलब होता है निकाल दिया, देखिए अगेन आ का साउंड आ रहा है, तो क्या कर दिया, सैक्ड यानी कि उन्हें निकाल दिया। हिज कैबिनेट, उनके जो कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स हैं उनको उन्होंने निकाल दिया। एंड रिप्लेस्ड, और क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया मिस्टर नजरबयेव, जो उनके मेन जो स्ट्रांग लीडर थे, एज द सिक्योरिटी काउंसिल चेयर विद हिमसेल्फ। दैट मीन्स उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसको चेयर कौन करते थे, चेयर का मतलब लीड करना, क्या उसको लीड कौन करता था, मिस्टर नजरबयेव, जो वहां के सबसे स्ट्रांग लीडर थे, उनको वहां से हटा दिया है और अब वो खुद उसको चेयर करेंगे। विद हिमसेल्फ का मतलब खुद से, क्या कर दिया है उन्होंने, मिस्टर नजरबयेव को हटा दिया है, सिक्योरिटी काउंसिल के पद से हटा दिया है, उनके जो लीडर थे सिक्योरिटी काउंसिल के उस पद से हटा दिया और अब वो खुद उसको लीड करेंगे। ही हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड द रशियन लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेल्प, और उन्होंने क्या किया है, जो उनके रिसेंट जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या किया है अभी रिसेंटली, क्या किए, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, किससे रिक्वेस्ट की है, द रशियन लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो वहां पे रशिया का क्या चल रहा है, एक कलेक्टिव, यानी कि कलेक्टिव का मतलब होता है मिलजुल के, किस किस के बीच मिलजुल के, कजाकिस्तान और रशिया के बीच में मिलजुल के एक क्या चल रहा है, सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उनको भी उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया है। दैट मीन्स रशिया का एक ग्रुप है जो वहां पे काम कर रहा है कजाकिस्तान में, वहां पे सिक्योरिटी का एक ग्रुप है जो वहां पे काम कर रहा है, तो उनको भी क्या किए उन्होंने, हेल्प किए, मतलब हेल्प के लिए उन्होंने बुलाया है कि जल्द से जल्द आप आए। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्टर्स क्या है, बहुत लार्ज नंबर पे क्या कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, जो स्टैचूज है उनको उन्होंने जला दिया है, हटा दिया है वहां से। तो रशिया की भी क्या मांगी है उन्होंने, हेल्प मांगी है, रशिया की जो वहां पे सिक्योरिटी जो ग्रुप्स हैं वो उनकी भी हेल्प उन्होंने मांगी है, जो रिसेंट प्रेसिडेंट है उन्होंने। अब विलिंग व्लादिमीर पुतिन, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, विलिंग का मतलब इच्छुक, उन्होंने क्या अपनी इच्छा जताई है हेल्प करने के लिए। द रशियन प्रेसिडेंट विलिंग व्लादिमीर पुतिन, द रशियन प्रेसिडेंट क्विकली डिस्पैच ट्रुप, डिस्पैच ट्रुप्स का मतलब वहां पे भेज दिया, क्या कर दिया, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने क्या कर दिया है, जल्द से जल्द वहां पे जो उनके ट्रुप्स हैं उनको डिस्पैच कर दिया है। डिस्पैच का मतलब होता है वहां पे भेज दिया है, क्या कर दिया उन्होंने, जो ट्रुप्स हैं उनको भेज दिया है। नॉट मैनी हैड फॉरसीन अ क्राइसिस ऑफ दिस प्रोपोर्शन कमिंग, अब क्या लिखा है यहाँ पे, नॉट मैनी हैड सीन, हैड फोरसीन, फोरसीन का मतलब पहले से किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, अ क्राइसिस, इस तरह का विरोध, ऑफ दिस प्रोपोर्शन, इस बड़े लेवल पे आ रहा होगा, क्या उन्होंने, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े लेवल का जो है क्राइसिस या इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट जो है किसी ने भी नहीं सोचा था अब तक। बट कजाकिस्तान हैज विटनेस्ड, अगेन देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
witnessed growing labor and ethnic unrest in recent days. बट कजाकिस्तान ने क्या किया है, रिसेंटली विटनेस किया है क्या, ग्रोइंग लेबर। लेबर का मतलब है वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, जैसे बोल सकते हैं मजदूर जो हैं, वो क्या हो रहा है वहाँ पे उनके, वो भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद उनको पैसा सही से ना मिल रहा हो, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहाँ के जो लोग हैं उनको शायद जॉब नहीं मिल रही हो, एम्प्लॉयमेंट ना मिल रहा हो, इस वजह से वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड एथनिक अनरेस्ट, एथनिक का मतलब होता है अलग अलग धर्म के अलग अलग जो लोग वहाँ पे रहते हैं, वो भी क्या होते हैं, किसी से अनसेटिस्फाइड होते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अनरेस्ट का मतलब वो भी अशांति जता रहे हैं अपनी इन रिसेंट डेज, इन रिसेंट ईयर्स। कुछ सालों में क्या है, कजाकिस्तान में बहुत विरोध देखने को मिला है। लोग शायद हो सकता है उनकी जॉब्स वगैरह ना हो, तो जॉब्स की वजह से भी क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। और एथनिक अनरेस्ट का मतलब है यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं कि जो अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग हैं, अलग अलग जो धर्म के जो लोग हैं, वो भी उनसे क्या है, अनसेटिस्फाइड है, तो वो भी उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। डेस्पाइट इट्स ऑयल वेल्थ, हम जानते हैं डेस्पाइट का मतलब के बजाय, क्या होने के बजाय, इवन हमें पता है क्या होने के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब क्या के बावजूद। ऑयल वेल्थ हमें पता है कजाकिस्तान एक ऑयल रिच कंट्री है, तो ऑयल वेल्थ होने के बावजूद वहां पे क्या है, लोगों की जो सैलरीज है वो काफी कम है, लो सैलरीज एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस हैव ऑलवेज बीन इश्यूज। वहाँ पे क्या जो सैलरीज है वो काफ़ी कम है, और वहाँ पे जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो यानी कि काम करने का जो वहाँ पे जो कंडीशंस है, स्थितियाँ जो है वहाँ पे, वो हमेशा से क्या रही हैं, हैव ऑलवेज बीन इश्यूज, यानी कि वहाँ पे इन सभी चीज़ों के हमेशा से इश्यूज रहे हैं। चाहे जो कजाकिस्तान है वो ऑयल रिच कंट्री है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों को सैलरीज बहुत कम मिलती है, और वहाँ एक काम करने की जो कंडीशन है वो काफ़ी पुअर रही है। मैनी होप्ड, बहुत से लोगों ने आशा की है, देखिए होप्ड, ई, आशा की, ई का साउंड आ रहा है, दैट मिस्टर टोकायेव वुड ब्रिंग इन चेंज। और जो रीसेंट प्रेसिडेंट है उनके मिस्टर टोकायेव, वो क्या कर रहे थे, मतलब वहां पे जो बहुत सारे लोग हैं वो आशा कर रहे थे कि वो क्या लेके आएंगे, ब्रिंग का मतलब लेकर आएंगे, कुछ चेंज लेकर आएंगे, जो स्थितियां चल रही है उसमें कुछ चेंज लेके आएंगे। स्थिति क्या, लो सैलरीज, पुअर वर्किंग कंडीशन, इन स्थितियों को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बट दे सो मिस्टर नजरबयेव, जो वहां के पहले के जो प्रेसिडेंट थे, कंटिन्यूइंग टू पुल द स्ट्रिंग, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि चाहे प्रेसिडेंट कौन है वहां के, मिस्टर टोकायेव, लेकिन अभी भी वहां पे स्ट्रिंग्स को पुल करने का मतलब है, यहां पे ये क्या है, हमारी एक फ्रेज है, पुल द स्ट्रिंग का मतलब अभी भी चलाना। वहां पे चलती किसकी है, अभी भी मिस्टर नजरबयेव की। क्यों, क्योंकि वो सब अब तक के सबसे स्ट्रांग प्रेसिडेंट वहां के रहे हैं। पुल द स्ट्रिंग का मतलब किसी भी चीज को खींचना, दैट मीन्स कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनती है तो वो किसके अंडर में बनेगी, मिस्टर नजरबयेव के अंडर में, चाहे प्रेसिडेंट वहां के मिस्टर टोकायेव हों। The pandemic induced economic slowdown and soaring inflation made matters worse. इन्फ्लेशन, देखिए पैंडेमिक इंड्यूस, पैंडेमिक की वजह से, इंड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज को उकसाना, तो पैंडेमिक की वजह से क्या उकसी, क्या ऐसी सिचुएशन है जो आगे आई, इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब हम, ये तो हर कंट्री की सिचुएशन है कि जो पैंडेमिक की वजह से हर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफी धीमी हो चुकी है, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये क्या है, अगेन हमारी यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, स्लो डाउन का मतलब धीमा होना। तो पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी है वो क्या हो चुकी है, धीमी हो चुकी है। एंड सोरिंग इन्फ्लेशन, सोरिंग इन्फ्लेशन का मतलब जो इन्फ्लेशन है, जो रेट्स हैं, प्राइसेस जो हैं प्रोडक्ट्स की, कमोडिटीज़ की जो प्राइसेस है वो बढ़ती जा रही हैं। जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ की, उनकी प्राइसेस जो है, इन्फ्लेट का मतलब बढ़ते जाना, सोरिंग का मतलब आसमान छू जाना। मैड मीटर्स वर्स, जो मैटर्स हैं उनको क्या कर दिया उन्होंने, और ज़्यादा वर्स कर दिया, और ज़्यादा भद्दा कर दिया। वर्स का मतलब और बुरी कंडीशन कर देना। दैट मीन्स वहाँ पे पैंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमी है और जो रेट्स बढ़ रही है कमोडिटीज़ की या प्रोडक्ट्स की, जो रेट बढ़ रही है उसकी वजह से सिचुएशन और ज़्यादा बुरी हो चुकी है। सिचुएशन पहले से ही लो सैलरीज की वजह से, पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से वैसे ही बुरी थी, बट इन दो इशूज़ की वजह से इकोनॉमी भी धीरे हो गई है। किसकी वजह से, पैंडेमिक की वजह से, और जो प्राइसेस वहाँ पे बढ़ रही है उस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा वहाँ पे गंदी होती जा रही है। पब्लिक रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब गुस्सा, पब्लिक का जो गुस्सा है, वॉज बिल्डिंग अप, जो बन रहा था, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब के विरुद्ध, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, अगेंस्ट द रूलिंग एलीट, एलीट का मतलब होता है ग्रुप, जो रूल कर रहा है वहां पे, रिसेंट जो प्रेसिडेंट है वहां पे और उनका जो ग्रुप है जो रूल कर रहा है, वो उनके अगेंस्ट भी क्या करने लग गए हैं, उनका जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। ओवर द ईयर्स, यानी कि कुछ सालों में अभी देख रहे हैं हम लोग कि जो वहां की रूलिंग पार्टी है, रूलिंग जो ग्रुप है, उनके ऊपर पब्लिक का गुस्सा फूट पड़ा है। एंड द फ्यूल प्राइस हाइक डिड जस्ट लाइट द फ्यूज, अब देखिए गुस्सा उनका वैसे ही इन बहुत सारे इश्यूज के ऊपर फूट पड़ा था, लेकिन जैसे ही फ्यूल प्राइस अभी हुई रिसेंट में, वहां पे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई गई, डिड जस्ट लाइट द फ्यूज, तो उसने क्या दे दी, उसको चिंगारी और दे दी है। पहले ही वहां पे क्या, लाइट द फ्यूज, लाइट द फ्यूज का मतलब अगेन ही हमारी फ्रेज है, किसी भी चीज को चिंगारी दे देना, फ्रेजल वर्ब है ये, किसी भी चीज को चिंगारी दे देना, किसी भी चीज को उकसा देना, बोलते हैं ना हम लोग कि किसी भी चीज को उकसाना। तो वहां पे पहले ही कुछ इश्यूज की वजह से, लो सैलरीज, पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से और पैंडेमिक की वजह से वैसे ही सिचुएशन खराब चल रही थी,
और जैसे ही भी रिसेंट जो गवर्नमेंट है, रिसेंट जो ग्रुप है वहाँ का, जो एलिट है रिसेंट वहाँ पे जो ग्रुप है, यूनियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, अभी जैसे फ्यूल की प्राइसेस बढ़ाई हैं वैसे ही वहाँ उन्होंने क्या कर दिया है, चिंगारी दे दी है। चिंगारी मतलब आग लगाने के लिए चिंगारी उन्होंने दे दी है वहाँ पे। ट्रिगरिंग प्रोटेस्ट, उसकी वजह से क्या हुआ है, प्रोटेस्ट वहाँ पे बढ़ते गए हैं। कहाँ पे, फर्स्ट इन झनोअजैन, वहाँ की एक सिटी है। कहाँ पे, वहाँ की एक सिटी है। सबसे पहले प्रोटेस्ट कहाँ पे बने, झनोअजैन में। अ सिटी इन द वेस्टर्न मांगस्टाओ रीजन, कौन सा रीजन है, मांगस्टाओ रीजन है, वहाँ का एक एरिया है जहाँ की ये सिटी है, कौन सी, झनोअजैन। वहाँ पे सबसे पहले प्रोटेस्ट बढ़ना स्टार्ट हुए थे। ट्रिगरिंग का मतलब बढ़ा देना, ट्रिगर का मतलब किसी भी चीज को बढ़ावा देना। तो प्रोटेस्ट बढ़ गए कि कहाँ पे, झनाउजैन में, जो कहाँ पे, वेस्टर्न मांगस्टाओ रीजन में। दैट हैड सीन अनरेस्ट, कहाँ पे, सबसे पहले वहाँ पे मांगस्टाओ रीजन में क्या बढ़े, वहाँ पे प्रोटेस्ट बढ़े। दैट हैड सीन अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब है वहाँ पे अशांति। जिन्होंने क्या देखा था वहाँ पे, उस रीजन में अशांति देखी। इन द रिसेंट पास्ट, जहाँ पे अभी क्या कुछ ही दिनों में क्या देखने को मिला है, रिसेंट पास्ट का मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही पिछले दिनों में क्या देखने को मिला है, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे अशांति देखने को मिली है। लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। पहले कहाँ से स्टार्ट किया, झनाउजैन में, जो कहाँ पे, मांगस्टाओ रीजन में। इट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और क्या हो गया, इट स्प्रेड यानी कि फैलता है, ये फैल गया है। कहाँ पे, स्प्रेड का मतलब फैलना। अदर पार्ट, बहुत सारे कंट्री के जो अदर अदर पार्ट्स हैं अलग अलग, वहाँ पे फैल गया है क्विकली, बहुत जल्दी से। स्पेशली टू अलमाटी, जो एक कंट्री है वहाँ की, अलमाटी, वहाँ पे भी क्या बहुत जल्दी ये जो है वो फैल गया है। कहाँ कहाँ पे हम बोल सकते हैं, झनाउजैन में, जो कहाँ पे है, मांगस्टाओ में है। उसके बाद ये अदर पार्ट्स जो है कंट्री के वहाँ भी फैल गया है। और रिसेंटली अभी ये फैला है कहाँ पे, अलमाटी में। द लार्जेस्ट सिटी, जो सबसे बड़ी सिटी है वहाँ की, वेयर द मॉब स्टॉर्म्ड द मेयर्स ऑफिस, वेयर द मॉब स्टॉर्म द मेयर्स ऑफिस। लार्जेस्ट सिटी है अलमाटी, जहां पे क्या किया, मॉब का मतलब पूरा जो ग्रुप है, प्रोटेस्टर्स का जो ग्रुप है। स्टॉर्म्ड का मतलब इकट्ठा हो गए हैं, कहां पे, मेयर के जो ऑफिस है उसके बाहर इकट्ठा हो गए हैं, उन्होंने उस मेयर के ऑफिस को घेर लिया है। द प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स हैं वहां के, एम्बॉल्डन्ड बाय द कंसेशंस द रेजिम हैज मेड। एम्बॉल्डन्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को करेजियसली पुट आउट करना, करेजियसली बताना। जो वहां के प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या किया, एम्बॉल्डन्ड का मतलब करेजियसली बताया है, क्या, बाय द कंसेशंस, जो उन्होंने क्या दी थी, छूट दी थी। कंसेशंस का मतलब जो छूट दी थी। बाय द कंसेशंस द रेजिम का जो ग्रुप ने क्या, हैज मेड का मतलब दिए थे। जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने क्या बताया कि जो आपने हमें जो छूट दी थी वो तो ठीक है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें और क्या चाहिए। नाउ, अब हम क्या चाहते हैं, नाउ डिमांड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। और वो क्या चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में भी वहां पे क्या हो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो वहां पे पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या है, चेंज आए। जैसा कि वहां पे पुराने प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, उन सब चीजों को लीड कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स का मतलब चेंज आना, पॉलिटिक्स में चेंज आना। तो वो क्या चाहते हैं, अब वो ये नहीं चाहते ओनली कि जो आपने हमें कंसेशंस दिए, छूट दी है, उससे हम संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में भी क्या है, जल्द से जल्द यहाँ पे रिफॉर्म्स का मतलब चेंज आए। फॉर मिस्टर टोकायेव दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। और मिस्टर टोकायेव ने तो रिसेंटली 2019 के बाद अपनी प्रेसिडेंसी संभाली है, और उनकी जो प्रेसिडेंसी है, दिस इज द बिगेस्ट, देखिए यहाँ पे अगेन EST आ गया और द आ गया, सुपरलेटिव डिग्री। बिगेस्ट क्राइसिस, अब तक का सबसे बड़ा क्राइसिस, सबसे बड़ा जो विरोध है ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में देखने को मिला है। ऑफ का मतलब का, प्रेपोजिशन। बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, बट क्या है, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कल भी बताया था, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन दो स्टेटमेंट्स, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक नेगेटिव। तो कैसे देखिए यहाँ पे, वो क्या है, सबसे बड़ा क्राइसिस है नेगेटिव स्टेटमेंट, लेकिन उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है पॉजिटिव स्टेटमेंट। हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो बट्स जो है हमेशा दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को जोड़ता है, लेकिन उसके लिए उनके लिए क्या है, एक इस बार अपॉर्चुनिटी भी, एक अवसर भी है। क्या अवसर है, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। It is a crisis because in a country where the public was taught to adulate their rulers, the violent clashes raised both political and security challenges to the ruling elite. देखिए उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि हमें पता है कि क्या है ये क्राइसिस है, इट इज अ क्राइसिस बिकॉज इन अ कंट्री। देखिए वहां पे एक क्राइसिस है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक कंट्री जो कजाकिस्तान है, जो कंट्री है कजाकिस्तान, वेयर द पब्लिक वॉज टॉट, जहां पे पब्लिक को सिखाया जाता है। देखिए वॉज वर्ग के साथ वैसे V1+ING आता है, बट वॉज वर्ग के साथ V3 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्टिव पैसिव। कल भी बताया था मैंने, जहां पे पब्लिक को सिखाया जाता था, क्या सिखाया जाता था, टू एजुलेट का मतलब फ्लैटर करना, फ्लैटर का मतलब चापलूसी करना। दियर रूलर्स, उनके जो रूलर्स हैं, जो उनके शासक हैं, उनकी चापलूसी करना वहां पे सिखाया जाता था। द वायलेंट क्लेशेज
रेज बहुत बोथ पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो जैसे ही वहां पे हिंसा जो होने लगी है, जो क्लैशेस होने लगे, क्लैशेस का मतलब भिड़ंत जो होने लगी है, जो हिंसक भिड़ंत होने लगी है वहां पे, उन्होंने क्या कर दिया है, रेज का मतलब उठा दिया है क्या, बोथ पॉलिटिकल भी लेवल पे भी और सिक्योरिटी चैलेंजेस को उन्होंने उठा दिया है। पॉलिटिकल चैलेंजेस को भी, दैट मीन्स पॉलिटिक्स को भी क्या चाहते हैं, वो चेंज करना चाहते हैं, और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी वहां पे उन्होंने बढ़ा दिए हैं टू द रूलिंग एलिट। किसके लिए, जो रूलिंग एलिट है, रूलिंग जो ग्रुप है, उनके लिए क्या कर दिए वहां पे चैलेंजेस बढ़ते गए हैं वहां पे। और पॉलिटिक्स में भी वहां के लोग चेंज चाहते हैं और सिक्योरिटी चैलेंजेस भी वहां पे उनके लिए, जो रूलिंग ग्रुप है, मिस्टर टोकायेव जो है वहां के प्रेसिडेंट है, उनके लिए ये और ज्यादा काम अब बढ़ गया है, उनके लिए चैलेंजेस अब और ज्यादा बढ़ गए हैं। ऑन दी अदर साइड देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि सिचुएशन क्या, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, बट का मतलब जैसा कि हम लोगों ने देखा था, दो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट्स को जोड़ता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये तो नेगेटिव चीजें बता दी यहाँ पे। ऑन दी अदर साइड, दूसरी साइड अगर हम लोग देखें, ऑन दी अदर साइड का मतलब दूसरी साइड हम लोग देखें, प्रपोजिशन है ऑन, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ये क्या है, एक अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेसिडेंट, किसके लिए, प्रेसिडेंट जो टोकायेव है वहां के रीसेंट प्रेसिडेंट है, टू कम आउट, अगेन फ्रेजल वर्ब है हमारी, कम आउट का मतलब बाहर आना, ऑफ द शेडोज ऑफ द ओल्ड रेजीम। हमें पता है कि अभी प्रेसिडेंट जो है मिस्टर टोकायेव है, लेकिन जो चलती है वो किसकी चलती है, जो पहले के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी चलती है। तो अभी इनके पास क्या है, जो रीसेंट प्रेसिडेंट है उनके पास क्या है, अभी एक अवसर है। क्या अवसर है कि जल्द से जल्द क्या लें, वो अपना डिसीजन लें, अच्छा डिसीजन लें, और क्या आ सकें, शेडोज का मतलब छाया, किसकी छाया से बाहर आ सकें, जो पुराने जो प्रेसिडेंट हैं उनकी छाया से बाहर आ सकें, और अपना खुद के लेवल पे क्या कर सकें, वो अपना लीडरशिप बता सकें, खुद के लेवल पे डिसीजंस को ले सकें। तो उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि जो पुरानी प्रेसिडेंट है उनकी छाया से वो बाहर आ सकें और क्या करें, अपने लेवल पे डिसीजन लें। द आउटकम का मतलब होता है जो रिजल्ट, आउटकम का मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ द करंट क्राइसिस, जो रिसेंट में वहां पे विरोध चल रहा है, करंट का मतलब रिसेंट, जो अभी हाल ही में जो विरोध चल रहा है वहां पे, वुड लार्जली डिपेंड ऑन द चॉइसेस ही वुड मेक। अब वो क्या चॉइसेस बनाते हैं, क्या वो डिसाइड करते हैं, वो सारा चीजें किस पे डिपेंड करेगी, उनकी जो प्रेसिडेंसी है उस पर डिपेंड करेगी। और वो कैसे प्रेसिडेंसी करते हैं, उससे क्या होगा, उन्हीं के लिए क्या बनेगा, एक अवसर बनेगा कि वो पुरानी जो रेजीम है, पुरानी जो प्रेसिडेंट है, उनकी छाया से वो बाहर आ सकेंगे और अपना जो खुद का एक ओहदा वहां पे वो क्रिएट कर सकेंगे। तो क्या है, जो आउटकम ऑफ द करंट क्राइसिस, केस का रिजल्ट क्या निकलता है, जो रिसेंट वहां पे विरोध चल रहे हैं उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उनकी चॉइसेस पे, उनके जो डिसीजन है उस पे डिपेंड करेगा। ही वुड मेक का मतलब जो वो चॉइसेस लेंगे, जो वो डिसीजंस लेंगे। डीलिंग विद द प्रोटेस्ट ओनली थ्रू फोर्स, अगर देखिए डील करना किसके साथ, जो प्रोटेस्ट है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको डील करना, या प्रोटेस्टर्स को डील करना ओनली थ्रू फोर्स। देखिए थ्रू भी क्या है, यहाँ पे एक प्रपोजिशन है, थ्रू का मतलब जरिए, किसके जरिए, फोर्स के थ्रू। फोर्स का मतलब बल का प्रयोग करके उन प्रोटेस्टर्स से डील करना, इंक्लूडिंग विद हेल्प फ्रॉम रशिया, और रशिया की हेल्प लेना, रशिया के जो सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं उनको बुलाना, उनको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज की हेल्प लेना, ठीक है, क्या, एक तो फोर्स से काम करना और किसी भी कंट्री की हेल्प लेना, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेलारस मॉडल। क्या बोलते हैं उसको, बेलारस मॉडल। क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेलारस मॉडल, मतलब किसी भी चीज को बल के जरिए खत्म करना और किसी भी कंट्री की हेल्प लेना उस चीज को खत्म करने के लिए, उस क्राइसिस को, उस सिचुएशन को खत्म करने के लिए, उसको क्या बोला गया है, बेलारस मॉडल। वुड नॉट रिजॉल्व द अंडरलाइंग इश्यूज, वुड नॉट रिजॉल्व यानी कि वो सॉल्व नहीं करेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। वुड नॉट रिजॉल्व, वुड नॉट का मतलब सॉल्व नहीं होगा। द अंडरलाइंग का मतलब जो वहां पे अभी चल रहा है, क्या इश्यूज जो वहां पे चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे। दैट मीन्स आप बल का प्रयोग करते हैं, आप किसी कंट्री की हेल्प लेते हैं, तो उससे जो रिसेंट इश्यूज वहां पे चल रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे। आप हो सकता है प्रोटेस्टर्स को दबा दें, बट बहुत सारे इश्यूज वहां पे हैं, जैसे लो सैलरीज है, वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो ये सारे इश्यूज को आप खत्म नहीं कर सकते। आप फ्यूल हाइक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, प्रोटेस्टर्स को दबा सकते हैं बल के जरिए, बल का प्रयोग करके, लेकिन आप उन सारे इश्यूज को खत्म नहीं कर सकते हैं। द अदर ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, द मोस्ट सेंसिबल वन, जो सबसे क्या है, ज्यादा सेंसिबल है, यानी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमानी से हम जिस डिसीजन को ले सकते हैं, मोस्ट सेंसिबल वन। देखिए अगर यहां पे मोर आता तो कंपैरेटिव में यूज होता, मोस्ट ध्यान रखिए सुपरलेटिव के साथ यूज होता है, इसलिए द आ गया यहां पे। तो सबसे जो सेंसिबल डिसीजन है, इज टू रीच आउट टू द एंग्री पब्लिक। क्या डिसीजन है वो, रीच आउट अगेन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, रीच आउट का मतलब पहुंचना, ठीक है, रीच आउट टू द पब्लिक, रीच आउट टू द पब्लिक का मतलब पहुंचना, पब्लिक तक पहुंचना, टू द एंग्री पब्लिक। सबसे जो बेस्ट जो डिसीजन है वो क्या हो सकता है कि आप जो गुस्साए जो लोग हैं, जो गुस्से में जो लोग हैं उन तक पहुंचे, आप उनसे बात करें। होल्ड कंसल्टेशन का मतलब उनसे बातचीत हो आपकी, कंसल्ट करें, उनसे वाद विवाद करें, यानी कि उनसे बात करें आप। एंड बिल्ड कंसेंसस, और उसके बाद क्या करें, कंसेंसस का मतलब आउटकम, इसकी जगह हम आउटकम भी कर सकते हैं या रिजल्ट भी बोल सकते हैं आप। और क्या करें उसके बाद, क्या करें आप, रिजल्ट लें
टू एंटर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल ऑफ कजाकिस्तान। किस लिए? ताकि वहां क्या हो सके, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लोगों के लिए फायदे के लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहां पे लोगों के फायदे के लिए क्या करें आप, रूल्स बनाएं, रेगुलेशंस बनाएं। लेकिन कैसे? आप कैसे बना सकते हैं ये? आप एंग्री पब्लिक, जो वहां के जो गुस्साए लोग हैं, उनसे बात करें, उनके साथ क्या करें, बातचीत करें, और फिर क्या करें, अपना डिसीजन लें एक फाइनल, और क्या कर सकें, लोगों के लिए, लोगों के फायदे के लिए वहां पे क्या कर सकें, कहां पे पीपल ऑफ कजाकिस्तान, लोगों के फायदे, जो लोग हैं कजाकिस्तान के, उनके लोगों के फायदे के लिए क्या करें आप, जो है अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फिर ड्रॉ करें जिससे उनको फायदा हो सके। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो। तो अगर हम इसको समअप करें तो क्या है, वहां पे एक बहुत बड़े चैलेंजेस वहां पे चल रहे हैं, और जो रिसेंट प्रेसिडेंट है वहां के, मिस्टर टोकायेव, वो पुराने प्रेसिडेंट हैं, उनकी शैडो में काम कर रहे हैं, उनकी छाया में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जल्द से जल्द वो डिसीजन लें, और क्या करें, जो उनकी शैडो है, उनकी छाया से वो जल्द से जल्द बाहर आ सकें, और अपने लेवल पे क्या कर सकें, जो क्राइसिस वहां पे चल रहा है उसको जल्द से जल्द वो सॉर्ट आउट कर सकें। सो आई होप आप लोगों को ये सब पसंद आया हो, ये आर्टिकल पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच, हम इसी तरह से आगे बने रहेंगे। सो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव।